चाहे HBSC हो, दोनों ने जो है सोच रखा है कि भाई हमें तो बच्चों के पैसे लूटने हैं और लूट लूट के ताजमहल बनाना है ना। मतलब हर प्रोसेस जो है वो इतनी ज्यादा केयरलेस तरीके से की जा रही है सो दैट बच्चों की जिनकी कंपार्टमेंट आ रखी है, अनफॉर्चुनेटली उसमें से आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पेपर करके आए, बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आए, दे नेवर थॉट कि हम लोग जो है फेल हो सकते हैं, हमारी कंपार्टमेंट आ सकती है, स्टिल उनकी कंपार्टमेंट आई, स्टिल उनको जो है ये चीजें फेस करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं क्या चक्कर पड़ रहा है, मतलब बच्चे इतने ज्यादा जो परेशान हो रहे हैं, CBSE वाले अलग परेशान है, HBSC वाले अलग परेशान है, और दोनों के दोनों जो है वो एक ही रीजन है, क्योंकि बोर्ड जो है वो सही तरीके से डिसीजन नहीं लेता, एक सही प्रोसेस को जो है वो नहीं अपनाते, और बस बहाने हैं और साथ साथ जो है अलग अलग वेज हैं कि हम किस तरीके से बच्चों से पैसा ले सकते हैं। आप लोग एक बार ये भी सोच सकते हैं कि हर स्टूडेंट सेम कैटेगरी से नहीं होता, पता नहीं किस तरीके से वो पैसे अरेंज करके पास होने के बावजूद वो ये वाली चीजें जो है वो कर रहे हैं सो दैट हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो जाए, हम लोगों को आगे जाके धक्के ना खाना पड़े, या फिर अगर हम अच्छा करके आए थे, पेपर अच्छा गया था और हम अगर ये चीज करते हैं अप्लाई तो हम पास हो जाएंगे। जैसे कि CBSE के अंदर वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी वगैरह प्रोसेस चल रही है, HBSC के अंदर रीचेकिंग वाली प्रोसेस चल रही है, बट फायदा दोनों का नहीं हो रहा है। क्यों फायदा नहीं हो रहा है, पैसे लूटे क्यों जा रहे हैं और किस तरीके से बच्चों को इरिटेट किया जा रहा है, वो चीज शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। अब CBSE वालों का क्या क्राइटेरिया है भाई, वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है वो हमने भरा, ओके, वहां पर तो रिजल्ट इन लोगों ने शो करना नहीं था, क्योंकि अब क्या है, फोटोकॉपी के पैसे जो हैं वो भी लेने हैं, रीवैल्यूएशन के पैसे जो हैं वो भी लेने हैं, और एक जो सबसे ज्यादा बकवास मुझे प्रोसेस लगती है ना कि तीनों स्टेप में सारी चीजें करनी है। क्यों करनी है? अगर बच्चा एक चीज एक स्टेप को करवाना चाहता है, एक स्टेप के पैसे वो अफोर्ड कर सकता है, तो आपकी इतनी बेकार सी कंडीशन है कि तीनों सारे स्टेप जो है वो साथ साथ करने हैं। मतलब वेरिफिकेशन करो, वेरिफिकेशन करी तभी आप कॉपी चेक करवा सकते हो, कॉपी ले ली तभी आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हो। मतलब ये प्रोसेस जो है मेरे तो दिमाग में नहीं घुसती कि बनाई किस लिए है। एक चीज है तो एक चीज ही रखो आप लोग, चाहे बच्चा रिवैल्यूएशन करवाए, चाहे वो फोटोकॉपी मंगवाए, चाहे वो वेरिफिकेशन करवाए, कोई एक चीज हो तो एटलीस्ट वो अफोर्ड तो कर पाए, एक के बाद एक। और सबसे मेन चीज, पैसे किस तरीके से लूटे जाते हैं कि भाई चलो वेरिफिकेशन करा, वेरिफिकेशन के अंदर CBSE वालों के मैक्सिमम के मार्क्स जो है वो बढ़े ही नहीं, चेंज ही नहीं हुए, नो प्रोसेस, नो चेंज, सेम मार्क्स, यही सारी चीजें उनको देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफिकल्टी कहाँ आती है, अब वेरिफिकेशन उसने करवाया, वहां पर मार्क्स बढ़े नहीं, वहां पर सेम आ रहा, अगर वहीं पर मार्क्स बढ़ जाते, अगर वहीं पर आप उसको पास कर देते तो वो आगे की प्रोसेस से बच जाता, वहीं पर फोटोकॉपी वगैरह जो झंझट है आगे के उनसे बच जाता। बट मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स चेंज ही नहीं हुए, उनके मार्क्स बढ़े ही नहीं, सो दैट अब प्रॉब्लम की तो बात है, क्योंकि अब आगे की प्रोसेस में हमें पैसे वेस्ट करने हैं, अब आगे की प्रोसेस में हमें पैसे लगाने हैं। मार्क्स कहीं ना कहीं इन्होंने रिवैल्यूएशन के टाइम ही बढ़ाने हैं, बट अभी जो है वो अब आगे का फायदा कैसे हो और प्रॉफिट कैसे हो, पैसे कैसे निकाले जाएं, तो उसके लिए अब वेरिफिकेशन के बाद फोटोकॉपी। हालांकि फोटोकॉपी के लिए 3-4 दिन मिलते हैं, जिन्होंने फिल कर दिया है फॉर्म उनके 2 या 3 दिन के अंदर मतलब 48 आवर्स के अंदर फोटोकॉपी आ जाती है, ठीक है, तो उसमें तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, बट होना कुछ नहीं है, उसके बाद करवाना वेरिफिकेशन ही है, ठीक है। अब उसके बाद CBSE का तो चलो ये चक्कर था, इस तरीके से वो प्रोसेस जो है वो उल्टी सीधी चल रही है और बच्चे जो है वो परेशान हो रहे हैं। बट HBSE का क्या चल रहा है भाई, HBSE वालों का ये चल रहा है कि तुमने अगर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का रिजल्ट ही नहीं देना अभी, तो अगर लेट भी देना है तो कंपार्टमेंट के फॉर्म निकालने का क्या मतलब बनता है। अभी कंपार्टमेंट के फॉर्म निकाल रहे हो, लास्ट डेट भी आ गई है, फाइन लगना भी स्टार्ट हो जाएगा, तो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का रिजल्ट उससे पहले देना चाहिए था। अगर उससे पहले नहीं भी दिया, अगर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में टाइम लग भी रहा है, आई एग्री, तो आपने कंपार्टमेंट की जो फॉर्म है उनकी डेट क्यों नहीं बढ़ाई, या फिर कंपार्टमेंट के फॉर्म आपको उसके अकॉर्डिंग रखने चाहिए कि अगर मान लो मेरा जो हमें पता है कि हाँ भाई रिजल्ट के अंदर हमें 1 महीना लगेगा इनको देने में, या फिर 15 दिन 20 दिन, आप लोगों को तो पता है, तो कंपार्टमेंट के फॉर्म्स आप लोगों ने उस टाइम पर क्यों नहीं निकाले जिस टाइम पर आपको पता है कि रिजल्ट आ जाएगा। मान लो 5 जून तक रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आए, उसके अराउंड में आप लोगों को फॉर्म निकालने हैं ना, उसके अराउंड में फॉर्म निकालोगे तो बच्चा लेट फाइन से बचेगा। अब यहाँ पर बात कहीं ना कहीं घूम के यही आती है ना कि पैसे वेस्ट करने हैं, भाई हमें तो लूटना है और लूटना ही है। मतलब बच्चा कैसे अरेंज कर रहा है कुछ नहीं पता, कंपार्टमेंट के फॉर्म्स निकले हैं,
लास्ट डेट भी आ गई है, फाइन भी लगना स्टार्ट हो जाएगा, बट रीचेकिंग रेवोल्यूशन का रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहा है। गेट स्टेटस आप लोगों ने डाल दिया है, तो रिजल्ट क्यों नहीं डाल रहे हो सेम टू सेम टाइम? आप लोगों को ये भी चीज करनी चाहिए। तो जो भी मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स की वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करना। बोर्ड के जितने भी वर्कर्स हैं, एक आध के पास भी ये वीडियो चली गई तो एटलीस्ट क्या पता थोड़ा सा उनके अंदर दिमाग आ जाए और वो चीज ये चीज वो सोचें और अगले साल वाले बच्चे बचें। क्योंकि हर बार का यही प्रोसेस रहता है, बोर्ड के अंदर सारे बच्चों को इसी तरीके से जो है वो दिक्कत में डाला जाता है। अब एक चीज यहाँ पर ये है कि हाँ चलो टीचर्स बोलते हैं कि भाई पढ़ाई नहीं करी, फेल तो हो गए, और इस तरीके की दिक्कत है तो झेलनी पड़ेगी। लेकिन उन बच्चों को क्या जो बहुत अच्छा पेपर करके आए, जो पासिंग मार्क्स से ऊपर बढ़कर पेपर को अटेम्प्ट करके आए, और उनको कंपार्टमेंट दे दी गई। कंपार्टमेंट देने के बाद अब रीचेकिंग रेवोल्यूशन में फिर लटकाया जा रहा है। सीबीएसई वालों को वेरिफिकेशन में कुछ नहीं दिया गया, फोटोकॉपी के पैसे लग गए हैं, उसके बाद अब वेरिफिकेशन में दिमाग खराब होगा। तो दिमाग खराब तो होना ही है, मतलब ये लोगों ने सोच रखा है कि हमें तो बच्चों के पैसे वेस्ट करने हैं तो करने हैं, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो बच्चों के फ्यूचर को इफेक्ट करती है, उनकी स्टडी को इफेक्ट करती है। अगर एक प्रॉपर प्रोसेस हो ना तो वो बिल्कुल भी उसमें ये नहीं कह सकते हम कि वहाँ पर दिमाग की खपाई हो, क्योंकि साइड टू साइड सारी चीज़ें हों। अब इरिटेशन तो बहुत ज़्यादा होती है और गुस्सा इतना ज़्यादा है दिमाग के अंदर कि जितनी लंबी वीडियो मैं बनाना चाहूँ बन सकती है, बट स्टिल आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा इन प्रोसेस का ध्यान रखना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ कोशिश हो सकती है वहाँ पर ट्राई करो कि माइंड को पॉजिटिव रखो, ठीक है। और चाहे रीचेकिंग हो चाहे रीवैल्यूएशन हो, रिजल्ट तो आप लोगों का आना ही है बच्चे। और सीबीएसई वालों को वेरिफिकेशन के अंदर निकल जाओगे आप लोग, फोटोकॉपी हो जाएगी प्रोसेस, उसके बाद वेरिफिकेशन जो रीवैल्यूएशन होगा ना, जो वैल्यूएशन वाली प्रोसेस होगी, वहाँ पर जाकर आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, वहां पर जाकर आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ यहाँ पर अब हमें फायदा हुआ है। तो बाकी की प्रोसेस जो उनको इग्नोर करो, कोई बात नहीं। और अंडर प्रोसेस अगर रिजल्ट दिखा भी रहा है, या फिर एचबीएसई वालों का जैसे गेट स्टेटस पर क्लिक करने पर उनका अंडर प्रोसेस आ रहा है, सीबीएसई वालों का जो है सेम रिजल्ट दिखा रहा है, मतलब नो चेंज दिखा रहा है, फोटोकॉपी के अंदर जो है वो अभी आ जाएगी, तो वो आप लोग देख ही लीजिएगा। साथ साथ एक चीज और कर सकते हैं, जो भी आपके वहां पर एजुकेटेड हो, जो भी एक वेल नोन हो, या फिर आपका कोई बड़ा भाई बहन हो, कोई आपके टीचर्स हो, उनको आप फोटोकॉपी दिखा सकते हैं, एक बार चेक करवा सकते हैं कि क्या मिस्टेक पाई जा रही है, क्या नहीं पाई जा रही है, ठीक है। और हरियाणा बोर्ड वालों को मैं यही बोलूंगी कि बच्चे गेट स्टेटस आ गया है तो रिजल्ट भी आ जाएगा। थोड़ा सा आई नो कि बहुत बेकार सा टाइम चल रहा है, बहुत इरिटेशन वाला टाइम चल रहा है, बट आपको पॉजिटिव रहना है, ओके। और कोशिश करनी है कि थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रखो, कुछ दिन और वेट कर लो, जब इतना वेट कर लिया, ठीक है। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सकता है इसको शेयर करना, ओके। थैंक यू, बाय बाय।